वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 13.3 कराई थी और 13.4 कराएंगे। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले लिखेंगे और समझेंगे कि शंकु का छिन्नक क्या है। तो इसमें शंकु का छिन्नक दे रखा है, उसमें क्या होता है, कोई शंकु को ऊपर से काट दिया जाता है तो फ्रस्टम कहलाता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है। जैसे आपकी बाल्टी, ठीक है, गिलास, वो क्या है, फ्रस्टम है। ऊपर से एक साइड मतलब थोड़ी मोटी और एक साइड पतली, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले आयतन बराबर 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। वक्र पृष्ठ पाई एल R1 प्लस R2, संपूर्ण पृष्ठ पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्याओं में संबंध ये होता है L = √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए क्योंकि एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। समझ लें थोड़ा परिचय। R1 बड़ी वाली त्रिज्या को मानेंगे जिसका बड़ा वाला व्यास है, R2 छोटी वाली को, और ये L कही जाएगी ये वाली साइड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी पीने का एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। एक गिलास है पानी पीने का, वो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसके वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। 4 सेंटीमीटर बड़ा वाला होगा तो 2 सेंटीमीटर छोटा वाला। इस गिलास की धारिता बताइए, मतलब आयतन बताना है, धारिता ही आयतन होता है। तो आयतन बराबर 1/3 गुणा पाई गुणा एच गुणा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। वैल्यू हम लगा देंगे, आंसर तुरंत मिलेगा। तो 1/3 गुणा 22/7, एच की वैल्यू कितनी है 14, गुणा R1 बड़ी वाली त्रिज्या को मानेंगे R1 तो 2 हो गई, 2 गुणा 2 2 का स्क्वायर प्लस R2 1 हो गई तो 1 गुणा 1 प्लस R1 R2 2 गुणा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप लोगों को ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से सभी वीडियोज़ को देखें इस चैप्टर की, और पूरी वीडियो को देखने के बाद ही आप लोगों की समझ में आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। तो आप देखिए ये 7 से ये 14 2 बार जाएगा, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 44/3 ये 4 प्लस 1 प्लस 2 तो कितना आया 44/3 गुणा 4 और 1 5 और 2 7, ठीक है। गुणा करेंगे 4 7 28 हासिल 2, 28 2 30, 3 से भाग देंगे तो 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, अब मैं सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। वृत्तीय सिरे के परिमाप तो 2πr होता है, वृत्त का परिमाप मैंने 2πr 18 और 2πr2 बराबर 6, क्योंकि बड़े वाले को R1 मानेंगे और छोटे वाले को R2 मानेंगे। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई एल R1 प्लस R2। हमें R1 और R2 यहाँ से निकालने हैं, ठीक है। दिया है 2πr1 = 18 सेंटीमीटर, वैल्यू लगाएंगे हम तो 2 × पाई × R1 = 18, ये 2 से 9 बार गया तो R1 बराबर क्या आएगा 9/पाई सेंटीमीटर।
वैसे ही दूसरी चीज़ दे रखी है 2 पाई R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा पाई गुणा R2 बराबर ये 2 से इसे काट दो 3 बार, तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R2 इक्वल टू क्या निकलेगा 3/पाई सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है वक्र पृष्ठ, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ बराबर पाई L R1 प्लस R2। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे तो पाई L क्या है इसका 4, L क्या दे रखा है इसका 4 दे रखा है, और R1 और R2 की वैल्यू लगाएंगे। R1 9/पाई और R2 3/पाई। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू 4 इंटू 9 और 3 12/पाई, क्योंकि दोनों के हर एक जैसे हैं तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी। पाई से पाई गया तो कितना आया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वक्र पृष्ठ पूछा गया है जो क्षेत्रफल होता है और इसकी जो माप है वो किस में ली जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे हम। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो ये टोपी है, ऊपरी सिरे का जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर, जो खुला हुआ सिरा है जो चौड़ा वाला सिरा होगा उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। इसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर से टोपी बंद होगी और जो नीचे से टोपी है वो खुली हुई है। ठीक है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई L R1 प्लस R2, छोटे वृत्त का क्या लगेगा पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो पाई L की वैल्यू 15, R1 10, R2 4 प्लस पाई R2 क्या है 4 गुणा 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, पाई कॉमन 15 गुणा ये 14 प्लस 16। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15 गुणा 14 करेंगे तो क्या मिलेगा 14 × 70 हासिल 7, 14 कब 14 और 7 की 210 प्लस 16, तो क्या मिलेगा 226 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम पाई की वैल्यू लगा सकते हैं या फिर यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं। तो 226 गुणा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम गुणा करेंगे तो मिलेगा 49/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा। धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। शंकु के छिन्नक के आकार का ये बर्तन है, ऊपर से खुला हुआ है, जिसकी निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर नीचे वाले सिरे की त्रिज्या है, 20 सेंटीमीटर ऊपर वाले सिरे की त्रिज्या है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसके अंदर जो दूध भरा जाएगा उसकी कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर दूध कितना आएगा वो निकालना पड़ेगा।
तो उसके लिए इसका आयतन निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बर्तन का आयतन बराबर 1/3 पाई h R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे हम, तो 1/3 गुणा पाई गुणा h की वैल्यू 16, R1 20 का स्क्वायर, R2 8 का स्क्वायर प्लस R1 R2 20 गुणा 8। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 16, ये 400, ये 64 और ये 160। तो अब इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 22 गुणा 16/21 गुणा, ये जोड़ेंगे तो 4 6 6 12 2 और 4 6 624। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा, चलो गुणा कर देते हैं, कुछ कट रहा है, 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 और ये 3 से 7 बार। ठीक है, तो आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 9.92 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा जब इसका हम गुणा भाग कर देंगे आगे। ठीक है, तो अब इसका गुणा भाग करने के बाद ये सेंटीमीटर क्यूब है और आप लोग ये जानते होंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम जब लीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10.449 लीटर। भाई 1000 का भाग देंगे तो ये जो पॉइंट है वो 3 अंक इधर खिसक के आ जाएगा, तो इसे और निकटतम लिख देंगे तो ये क्या लिख सकते हो, 10.45 लीटर। ठीक है, तो इसे भरने में दूध की कीमत 10.45, 1 लीटर दूध कितने रुपए का आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 20 रुपये का आ रहा है। तो इसे करेंगे ठीक है, इतना आ जाएगा गुणा करने के बाद, इतने रुपए में ये बाल्टी पूरी भर जाएगी। अब यहाँ से आगे क्या है, इसमें अब पूछा गया है कि प्राप्त शंकु के चिन्हक को जो चादर है वो कितने रुपए की आएगी। तो इसका आपको प्रयुक्त चादर निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रयुक्त चादर बराबर वक्रपृष्ठ पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर क्यों, सॉरी R2 का लेंगे, क्योंकि जो खुला हुआ सिरा है वो बड़ा वाला है और बंद सिरा छोटा वाला है, तो छोटा वाला नीचे वृत्त का क्षेत्रफल लगे। ठीक है, बाकी आपके पास सभी वैल्यू यहाँ मौजूद हैं, R1 हो चाहे R2 हो
चाहे पाई हो, केवल यहाँ पर एल की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो एल की वैल्यू हम फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो अब जो वैल्यू है वो एच क्या है, 16 का स्क्वायर मतलब 256 प्लस R1 20 और R2 8, 20 में से 8 गया तो 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 400। ये किसका वर्गमूल है, 20 का वर्ग है। ठीक है, तो L की वैल्यू 20 निकल के आई है, R1 की भी पता है आपको, R2 की भी पता है, तो यहाँ से वैल्यू रख के से कर देंगे अब। ठीक है, पूरी वैल्यू आपके सामने है। अब आप लोगों को इसे करने के बाद क्या करना है कि इसकी कीमत बतानी है। तो इसकी जो कीमत निकलेगी वो कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल गुणा क्या दे रखा है उसका, 8 रुपये में कितना था, 8 रुपये में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आता था। ठीक है, तो 8/100 रुपये में कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 रुपये में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर आ रही है, तो 8/100 रुपये में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। तो क्षेत्रफल गुणा 8/100 कर देंगे तो वो रुपये में कीमत निकल के आएगी। जो ये आंसर आएगा उस आंसर में 8/100 से गुणा करेंगे तो क्या है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यहाँ पर आप लोगों को स्वयं निकालनी पड़ेंगी तिर्यक ऊंचाई वगैरह जो भी पूछ रहा है। तो एक शंकु था, उस शंकु को उसकी रेडियस नहीं दे रखी है अभी। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। उस शंकु को बीचों बीच से काट दिया गया है। इसका शीर्ष कोण 60 अंश का भी दे रखा है। ठीक है, इस शंकु को यहाँ से काट दिया है, ठीक है, 20 से, तो ऊपर वाली ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और नीचे वाली ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर रह जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा कोण 60 अंश का है। अब यहाँ से देखेंगे, इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये 30 अंश का कोण हुआ, ये भी 30 अंश का, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये वाली भुजा 10, ये वाली भुजा भी 10। ठीक है, तल शंकु के आधार के समांतर है, दोनों समांतर हैं। इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। ये जो शंकु का छिन्नक प्राप्त हो रहा है, मतलब जो नीचे वाला जो छिन्नक है, छिन्नक कौन सा होगा, नीचे वाला, ऊपर वाला तो शंकु ही रहेगा। तो ये जो छिन्नक है इसको पिघलाकर एक तार में कन्वर्ट किया जाता है, तो कितना लंबा तार बनेगा, तो इसका आयतन निकालना पड़ेगा। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, V = 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। हमें R1 और R2 दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो इसे हम ट्रायंगल के हिसाब से करेंगे। यहाँ A मान लो पॉइंट, यहाँ B, यहाँ C, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट D और ये कोई पॉइंट E। ठीक है, तो देखेंगे हम त्रिभुज में, त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में जब हम देखेंगे EDC में, तो tan 30 अंश बराबर लंब CD/D, लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, CD की वैल्यू 10 दे रखी है और D की वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ से D निकल के आएगा 10√3 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या है, R2।
यहाँ देखेंगे थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक हो चुकी है। ये 10:30 के लिए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो ये उल्टा लिख दिया है मैंने, ये DE/CD होगा, DE/CD, तो ये DE/10, तो यहाँ से D क्या निकलेगा 10/√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दूसरा वाला हम त्रिभुज लेंगे तो R2 निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये R1 R2 ही है, ठीक है। तो अब लेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में जब देखेंगे तो 10:30 = AB/AC, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है। तो AB/AC वैल्यू वही है 1/√3 = AB। AB क्या है नहीं पता है, AC 20 है, टोटल ये 20 था, तो AB बराबर क्या निकलेगा 20/√3, जो क्या है R1 है, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे हम, आयतन निकालेंगे। तो आयतन छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 गुणा पाई गुणा H गुणा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 × R2। वैल्यू लगाएंगे 1/3 गुणा पाई गुणा H, कितना है इसका 10, R1 20/√3 का स्क्वायर प्लस ये 10/√3 का स्क्वायर प्लस R1 R2 20/√3 गुणा 10/√3, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/3 गुणा पाई गुणा 10 गुणा ये 400/3 प्लस 100/3 प्लस 200/3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पे मिलेगा 1/3 गुणा पाई गुणा 10 गुणा 500 2 700/3 सेंटीमीटर क्यूब। इस वाले आयतन को हम किसके बराबर रखेंगे, तार के आयतन के बराबर। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ से ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है। छिन्नक का आयतन किसके बराबर रखना है, बेलन के आयतन के बराबर। बेलन क्या है, तार है, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है। h पूछ रहा है उसके अंदर, तो 1/3 गुणा पाई गुणा 10 गुणा 700/3 ये दे रखा था इसका आयतन, ठीक है। पाई गुणा r, देखिए उसका व्यास दे रखा है 1/16, तो 1/32 हो गई त्रिज्या, सॉरी 64, 1/16 है, ठीक है। 2 से भाग देंगे इसके अंदर, दो से भाग देंगे तो क्या होगा 1/8 होगी। 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये 1/16 था, ठीक है। 1/16 में हम क्या करेंगे 2 से भाग, तो क्या हो जाएगा 1/16 गुणा 1/2, ठीक है। 1/32 गुणा 1/32 गुणा h हमें निकालना है, तो पाई से पाई गया, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा 10 गुणा 700/9 गुणा 32 गुणा 32 सेंटीमीटर बराबर h। ये सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है, और आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो आप लोगों को यहाँ से आगे स्टैटिक्स कराई जाएगी। हर रोज़ की तरह आप लोगों को डेली सुबह क्लास 10th की वीडियो मिलती है चैनल पे, और शाम को आपको क्लास 12th की वीडियो मिलती है,
तो आप कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।